सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस एक्सेल क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज एंड और फार्मूला। एंड और फार्मूला का इस्तेमाल हम आज के इस एक्सेल क्लास में सीखेंगे कि एंड और का फार्मूला कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सपोज दैट कि आप किसी मॉल या फिर शॉपिंग मॉल में ऐसा कोई कुछ काम करते हो या फिर आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ले रखा है और यहाँ पे मैंने परचेज और सेल्स ले रखा है। यदि वो व्यक्ति परचेज डिपार्टमेंट का होगा और उसका वर्किंग डेज 160 होगा पूरे साल में, तो मैं उसको बोनस में दूंगा। तो ये यस ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मैनुअली लिख दिया है, ये मैंने टाइप किया है। ऐसे यहाँ पे मैंने कोई फार्मूला नहीं लगा रखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बार में। अब मैं यहाँ पे मैनुअली तो मैंने लिख दिया है कि एंड इसको यस, क्योंकि ये परचेज और सेल्स परचेज है और 160 से अधिक है। अधिक नहीं में ये बराबर भी होगा तो भी मैंने यस यहाँ पे दे रखा है। सेल्स है और यदि ये 150 है तो ये सेल्स है और 150 है तो मैं इसको नहीं दूंगा, क्योंकि ना तो ये परचेज में है और ना ही ये 160 में। क्योंकि 160 से या तो अधिक होगा या फिर बराबर होगा, तो ही इसे हम यहाँ पे इसको यस दे सकते हैं। एंड के फार्मूला में क्या होता है कि सपोज दैट कि सबसे पहले आप एक उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि आपने किसी सिम वाले के पास गए, आपको सिम चाहिए, वो आपको बोला कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, आपको उस समय एंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस समय गए और बोले कि भैया मेरे पास केवल पैन कार्ड है, क्या होगा कि नहीं होगा, तो उस समय अगर आपको बोलता है कि केवल आपके आधार कार्ड से आपके सिम निकल सकते हैं, तो वो हुआ कि और क्या फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो अब आप इस उदाहरण से आप समझ चुके होंगे। तो अब हम इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे एंड और फार्मूला का इस्तेमाल। अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये तो मैंने मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दिया है और इससे इससे इसको मैच करेंगे कि क्या ये इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंड फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा मैं पहले इफ़। अब इफ़ लगाने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा एंड फार्मूला का, AND। एंड बटन दबाने के बाद यहाँ पे ये टैब बटन दबाएंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि हमारा B5 सेल यानी यदि परचेज होगा बराबर होगा किसके, परचेज के। हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही होता है। तो यदि ये B5 हमारा यदि परचेज के बराबर होगा और हमारा ये जो है सेल हमारा वर्किंग डेज यदि हमारा बराबर होगा, ये बराबर नहीं कि बड़ा होगा और बराबर भी होगा हमारा कितना 160 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब इसको हम बंद कर देंगे पहले। तो उस कंडीशन में हम यस होगा हमारा, ठीक है। और यदि नहीं हुआ, यदि हमारा परचेज और 160 से यदि उसका वर्किंग डेज कम है तो हमारा वो नो कर देगा ऑटोमेटिक। लेकिन मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा देना भूल गया हूँ, यहाँ पे नो, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला लग गया। अब यहाँ पे मैं इंटर बटन दबाऊंगा। अब वो पूछ रहा है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यस ठीक है। यहाँ पे दो बार मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं। अब इसको आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पे यस यस, नो नो, यस यस, नो नो। यानी आपके सारे सारे मैनुअली जो मैंने लिखा था और यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगाया, इससे सेम टू सेम मैच कर रहा है। अब बात आती है कि और का फार्मूला। तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो फार्मूला जो मैंने लगाया है, यहाँ पे केवल एंड की जगह पर और लिख देना है। और मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं करूँगा ताकि कई लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं यहाँ पे मैं टाइप खुद कर दे रहा हूँ। इफ फार्मूला लगाएंगे पहले, इफ और लगाएंगे। अब अगर हमारा B5 बराबर होगा परचेज के, यू आर परचेज के, देन क्या होगा कि हमारा और ये उसके बाद ये बराबर होगा
हमारा 160 से। देन क्या होगा, ये यस नहीं तो नो। अब आप यहाँ पे इस और फार्मूला का इस्तेमाल देख सकते हैं कि इफ अगर परचेज होगा और 160 के बराबर होगा तो भी वो दे देगा, यानी कि दोनों, इस दोनों में से परचेज होगा या फिर 160 से अगर अधिक हुआ तो वो आपको यस देगा। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई नहीं होगा, ना तो वो परचेज होगा और ना 160 से अधिक होगा, तो वो आपको नो लिख देगा। तो यहाँ पे अब हम इंटर बटन दबाएंगे और अब हमारा करेक्शन पूछ रहा है, यस ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे थे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इस ये जो मैनुअली मैंने जो लिखा है, यहाँ पे आप इसको मैच कीजिए। देखिए यस यस, यहाँ पे यस और यहाँ पे नो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है और 150 है, ये यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे नो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स है, ना तो ये परचेज डिपार्टमेंट का है और ना ही 160 से अधिक है। और हमारा फार्मूला क्या कहता है कि यदि वो परचेज का है या फिर 160 से अधिक है तो वो हमारा दे देगा। यानी कि मैंने जो अभी उदाहरण कुछ देर पहले दिया था, जो सेम वाले, वो आपको याद होगा। और यदि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।